स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पजल। तो ध्यान से पढ़ना है इस पजल को। सबसे पहले तो आप जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करो, ठीक है, पजल को ट्राई करो, फिर उसके बाद सोल्यूशन पे आना, ठीक है। तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है आपने। देखो, अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करता हूँ, सेवन पीपल हैं, PQRST U&V, ठीक है, हैव अ सेमिनार बट नॉट नेसेसरली इन दी सेम मंथ, ठीक है। नेमली मंथ्स के हमको नेम दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब भी हमारे पास ये वाला सिनेरियो होता है कि कुछ ऑर्डर वाली चीज़ दी है, कुछ मंथ गिवन है, ठीक है, कुछ डेट्स गिवन है, कुछ ईयर्स गिवन है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, तो इनको हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। तो मंथ कौन से हैं? जैन है, फेब है, मार्च है, ओके, एंड मार्च के बाद हमारे पास जून है, ठीक है जी। जून के बाद अगस्त है, अगस्त के बाद अक्टूबर है, और लास्टली हमारे पास दिसंबर है, ठीक है। और उसके बाद उसने लिखा है ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक्स डिफरेंट फ्रूट, नेमली बनाना, ग्रेप्स एंड कुछ हमारे पास फ्रूट्स के नाम गिवन है, ठीक है। तो ये मंथ्स हैं, इनके बाद जो भी पर्सन है इनके नेम्स आ जाएंगे कॉलम में, और जो वो फ्रूट लाइक करते हैं एक कॉलम में वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पजल को अरेंज करना है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद उसने कहा आर हैज अ सेमिनार इन अ मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज, ठीक है। यहां पे स्टेटमेंट ओवर होगी कि आर का सेमिनार उस मंथ में है जिसमें 31 डेज से लेस नंबर ऑफ डेज होते हैं। हमको बताया कि नंबर ऑफ डेज के लिए पॉसिबिलिटीज 28 या 29 जब फेब का मंथ होता है, 30 डेज हो सकते हैं या 31 डेज हो सकते हैं। उसने कहा 31 से लेस होने चाहिए, इट मीन्स या तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम देख लेते हैं कि हमारे पास मंथ कौन कौन से हैं। तो कुछ जैन में 31 डेज होते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और फैब की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि फैब में 28 या 29 डेज हो सकते हैं। मार्च में 31 डेज हो सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। जून की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्योंकि उसमें 30 डेज होते हैं। उसके बाद अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, इन तीनों मंथ्स में 31 डेज होते हैं, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी आर के लिए नहीं बनेगी। तो हमारे पास आर के लिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन गई कि एक तो फेब का मंथ हो सकता है और एक जून का मंथ हो सकता है। अब इससे पहले किसी भी पजल में ऐसा नहीं हुआ था। जब भी किसी पजल में ऐसा सिनेरियो राइज हो जाता है, ऐसा सिनेरियो हमारे पास बन जाता है कि दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज को एक साथ लेके चलना है। हम यहाँ पे अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते कि फेब में ले लो, अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते जून में ले लो, या ये भी नहीं सोचना कि चलो पहले फेब में लेके देख लेते हैं, अगर पजल बन गया ठीक है फिर जून में लेके देख लेंगे। डबल लेबर करनी पड़ सकती है हमको। हम फेब में आर को रख के सारा पजल सॉल्व करेंगे, एंड में पता लग गया जी ये तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ठीक है, फिर से हमको जून में आर को लेके सारी जो है लेबर दोबारा से करनी पड़ेगी। बेटर ऑप्शन क्या है कि एक केस ले लो जिसमें आर को फेब में रख लो, और दूसरा केस ले लो, ठीक है, वेट, दूसरा केस ले लो जिसमें फेब को हमारे पास हम जून में रख सकते हैं यहां पे, ठीक है जी। क्लियर है? जो ब्लू वाली है वो दूसरा केस है और जो ब्लैक वाली है वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। ओके, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन पजल को कैसे हम आगे अप्रोच करेंगे वो देखना अब ध्यान से। ओनली 2 पीपल हैव अ सेमिनार बिटवीन आर एंड एस। अब देखना, आर और एस के बीच में 2 पर्सन का सेमिनार है। आर यहाँ पे है, मैंने 2 पर्सन को छोड़ के एस रखना है, तो इस यहाँ पे इसके ऊपर तो 2 है ही नहीं, इसके ऊपर तो पर्सन ही 1 है, तो 2 को छोड़ के तो एस रख नहीं सकते। नीचे को आएंगे, इन दोनों पर्सन को छोड़ के मैं एस रख सकता हूं, तो यहां पे मेरे पास एस आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना? तो वेट, यहां पे एस आ गया। अब अगर दूसरी साइड, दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है, आर यहां पे है जून के मंथ में,
इन दोनों को छोड़ के मैं जन में एस रख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जून में आर है, इन दोनों को छोड़ के मैं दिसंबर में भी तो एस रख सकता हूँ। तो फर्दर इसकी दो पॉसिबिलिटीज बन गई, ठीक है। तो रूल यही कहता है कि इसके भी आप दो केस लो, बट मैं यहां पे दो केस लूंगा नहीं। क्यों नहीं लूंगा, आपको नेक्स्ट लाइन में पता लग जाएगा। द वन हु लाइक्स बनाना हैज ए सेमिनार इमीडिएटली बिफोर एस। एस के जस्ट पहले उस पर्सन का सेमिनार है जो बनाना लाइक करता है। इट मीन्स एस के ऊपर इस मंथ में मेरे को बनाना रखना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे अगर ऐसा हम यहां पे अज्यूम करते हैं तो इसके ऊपर तो बनाना आ ही नहीं सकता ना। तो इस यहां से मेरे को इतना क्लियर हो गया कि एस की ये पॉसिबिलिटी हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो एस के ऊपर बनाना रखना है तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, एस के ऊपर मैं यहां इस केस में बनाना रख सकता हूं, ठीक है जी। क्लियर है सबको? ओके। ओनली वन पर्सन हैज ए सेमिनार बिफोर द वन हु लाइक्स पपाया। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से रीड करना है, ठीक है। उसने कहा पपाया लाइक करने वाले से पहले सिर्फ एक पर्सन का सेमिनार है। तो मैं मान सकता हूं कि पपाया लाइक करने वाले से पहले अगर सिर्फ एक पर्सन आ रहा है तो पपाया सेकंड प्लेस पे आएगा, क्योंकि पपाया से पहले एक पर्सन है, बाकी सारे पपाया के बाद में, तो ऑब्वियस है कि पपाया सेकंड पे आएगा, ठीक है। पपाया सेकंड पे आएगा, इट सेकंड में कौन सा मंथ है, फेब है, तो पपाया सेकंड मंथ में आ गया। अब ये तो दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए सेम ही रहेगा। हमको इतना क्लियर है कि हमने फेब में पपाया को रखना है, तो मैंने यहां पे पपाया को रखा फेब में, ठीक है जी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्यू हैज अ सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स पपाया। पपाया के बाद कौन है, क्यू, ठीक है। तो यहां पे क्यू आ गया और यहां पे क्यू आ गया। तो यहां पे ये तो दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए सेम रहेंगे, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद द वन हु लाइक्स मैंगो, ओके ठीक है, एक लाइन मिस होगी। द ओनली 3 पीपल हैव ए सेमिनार बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स मैंगो। कहता है जी 3 पर्सन है, किस किस के बीच में, क्यू के बीच में और जो मैंगो लाइक करता है। क्यू यहां पे है, 3 पर्सन छोड़ के मैंगो रखना है, 1 2 3, दैट मीन्स हमारे पास दिसंबर में मैंगो आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो, अगर क्यू यहाँ पे है तो 1 2 3, यहाँ पे भी हमारे पास जो दिसंबर में मैंगो आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया? ठीक है, क्यों मार्च में है, जून अगस्त और अक्टूबर को छोड़ के दिसंबर में मैंगो आ गया। नेक्स्ट, टी लाइक्स नीदर मैंगो नोर पपाया। टी ना तो पपाया लाइक करता है, इट मीन्स यहाँ पे टी नहीं आ सकता, ठीक है, ना ही वो, और क्या है, टी लाइक्स नीदर मैंगो नोर पपाया, ठीक है, ना ही वो मैंगो लाइक करता है, इट मीन्स यहाँ पे टी नहीं आ सकता। ओके जी, इतना क्लियर है। अगर यहाँ पे देखते हैं, टी पपाया नहीं लाइक करता, इट मीन्स यहाँ पे टी नहीं आ सकता, मैंगो नहीं लाइक करता, यहाँ पे टी नहीं आ सकता, ये बता दिया उसने हमको। पी हैज ए सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी। देखो कहता, उसने कहा जो पी का सेमिनार है टी से जस्ट पहले है, मैंने यहाँ पे टी को रखा, टी से जस्ट पहले मैं किसका सेमिनार रखूंगा, पी का सेमिनार रखूंगा। टी से जस्ट पहले पी का सेमिनार है। वी लाइक्स एप्पल, उसने कहा वी एप्पल लाइक करता है। अब मैं देखता हूं पी और टी के लिए पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं। पी और टी एक साथ प्लेस करने हैं। अगर देखो मैं पी को यहां रखता हूं तो ऑब्वियसली नीचे आर आ रहा है, टी नहीं आएगा। अगर मैं पी को यहां रखता हूं तो नीचे एस आ रहा है, टी नहीं आएगा। यहां पे 2 मंथ एक साथ एम्प्टी हैं, बट अगर मैं देखो यहाँ पे पी को रखूंगा तो टी यहाँ रखना पड़ेगा, बट उसने मना कर दिया जी टी को यहाँ पे प्लेस नहीं करना। तो इस पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो हमने पॉसिबिलिटी ली थी, जिस पॉसिबिलिटी में हमने आर को फेम में रखा था, यहाँ पे पी और टी के लिए कोई प्लेस नहीं है, इट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। हमको यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं जेन में पी को रखता हूँ तो टी को यहाँ फेम में रखना पड़ेगा, बट उसके लिए हमको मना कर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे अगस्त में पी को रखता हूं, उसने दिसंबर में मना किया था, इट मीन अक्टूबर में टी आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या था भाई, वो एस था। ठीक है, ओके, पी और टी प्लेस हो चुके हैं हमारे पास। पी क्यू
RTS, ये सारे प्लेस हो चुके हैं। अब उसने नेक्स्ट लाइन में लिखा है वी लाइक्स एप्पल, जो वी है वो एप्पल लाइक करता है। अब वी और एप्पल एक साथ प्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे, वी और एप्पल यहाँ पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है उसने द वन हु लाइक्स ग्रेप्स हैज़ अ सेमिनार इन द मंथ विच हैज़ लेस देन 31 डेज। अब जो ग्रेप्स लाइक करता है 31 डेज से लेस वाले मंथ में सेमिनार है। 31 डेज से 2 ही मंथ थे, 31 डेज से लेस वाले फेब थे और जून था। अब ग्रेप्स को रखना है, फेब में ऑलरेडी पपाया आ चुका है तो हम यहाँ पे ग्रेप्स को रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो कौन कौन से पर्सन आ चुके हैं, पी आ चुका है, क्यू आ चुका है, आर एस टी वी आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास देखो यू पर्सन बचा है तो यू ऑब्वियस है यहाँ पे आएगा। ये 2 फ्रूट बचे हैं, नहीं जी फ्रूट भी सारे आ चुके हैं, ठीक है। नहीं फ्रूट के लिए एक बचा है, देखो बनाना। यहाँ पे जो फ्रूट आएगा हमने वो देखना है कौन सा आएगा, ठीक है। द वन हु हैज सेमिनार इन मार्च डज नॉट लाइक ऑरेंज। मार्च में ऑरेंज नहीं आ सकते, इट मीन ऑरेंज यहाँ आएगा। तो जो फ्रूट बच गया दैट इज लीची, वो यहाँ पे आना चाहिए। तो अब ये हमारे पास जो है पूरे का पूरा जो टेबल बन के रेडी है, ठीक है। ये हमारा टेबल है। हाँ जी क्लियर हो गया सबको। चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मंथ इन विच एस हैज अ सेमिनार। एस का सेमिनार किस में है, दिसंबर में। इट्स आंसर इज दिसंबर, दैट मीन्स डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पीपल हु हैव अ सेमिनार इन जनवरी एंड जून। जनवरी एंड जून के पर्सन बताने हैं हमने। जनवरी में वी है और जून में आर है, वी आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आंसर इज वी आर, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली के तो कोई पर्सन है नहीं, आर आएगा तो डी ऑप्शन वी आर। हाउ मैनी पीपल हैव ए सेमिनार बिटवीन द मंथ्स इन विच वी एंड आर हैव ए सेमिनार। वी और आर के बीच में कितने पर्सन हैं, वी और आर के बीच में देखो यहाँ पे वी है और यहाँ पे आर है, इन दोनों के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। वी और आर के बीच में कितने पर्सन है, 2, दैट मीन्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एज पर द गिवन अरेंजमेंट आर इज रिलेटेड टू बनाना। आर का रिलेशन किससे है, बनाना से। क्यू इज रिलेटेड टू ऑरेंज, क्यू का रिलेशन ऑरेंज से है। हमने वी का रिलेशन देखना है किससे बनेगा, क्या है, क्यू का रिलेशन है, आर का रिलेशन बनाना से है, क्यू का ऑरेंज से है। आर का किससे है, बनाना से, आर का बनाना से ऐसे नीचे को है, क्यू का ऑरेंज से है, ठीक है। क्यू के नीचे ऑरेंज है, ठीक है। क्यू का ऑरेंज से है तो हमने किसका देखना है, हमने देखना है वी का रिलेशन किससे बनेगा, वी का रिलेशन, ठीक है। तो वी के नीचे क्या है, पपाया, पपाया आंसर होना चाहिए, ठीक है जी, डी ऑप्शन। ओके समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स डज यू लाइक। यू का फ्रूट देखना है हमने, यू का फ्रूट, यू कौन सा फ्रूट लाइक करता है, पपाया, तो इसका आंसर भी पपाया आ गया, ठीक है। ओके तो इसका भी बी आंसर आ गया। नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट पजल पे आ गए हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। काफी अच्छा पजल है ये भी। देखो उसने कहा है कि बी डी पी एम एफ एच के डब्ल्यू 8 पर्सन हैं। बी डी पी एम एफ एच के डब्ल्यू, ठीक है। टोटल 8 पर्सन हैं। इनकी कोई MBA स्पेशलाइजेशन है, सॉरी ठीक,
who have completed their MBA program with specialization HR, marketing, operations, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। तो इन्होंने इस जो ये वाली जो हमारे पास स्पेशलाइजेशंस हैं इनमें उन्होंने क्या किया है, MBA कंप्लीट किया है। 3 ऑफ देम हैव पास्ड विद डुअल स्पेशलाइजेशन। उसने कहा जी 3% ऐसे हैं, 3% जिन्होंने डुअल स्पेशलाइजेशन में पास किया। डुअल स्पेशलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि 2 कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, 2 कोर्सेज हो सकते हैं। और उसने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, ऑपरेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर नॉट ऑफर्ड। उसने वर्ड यूज कर दिया नॉट ऑफर्ड एज डुअल स्पेशलाइजेशन। इट मीन ऑपरेशन को भी हमने, ठीक है, लिख लेते हैं साइड पे, ऑपरेशन एंड ऑपरेशन के साथ कौन सी थी, IT, ठीक है, IT ये डुअल में नहीं दी जाती। मतलब इसके अलावा जो फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, HR हो गया, ठीक है, HR हो गया, मार्केटिंग हो गया और जो फाइनेंस है ये वाले डुअल स्पेशलाइजेशन में दी सकती है। मतलब कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसने HR और फाइनेंस में की हो, या HR एंड मार्केटिंग दोनों में की हो, या मार्केटिंग एंड फाइनेंस दोनों में की हो। देखो 3 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं डुअल के लिए। HR मार्केटिंग बन सकती है, ठीक है, HR फाइनेंस बन सकती है, या फाइनेंस मार्केटिंग बन सकती है। ये 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है यहाँ पे, ठीक है, डुअल स्पेशलाइजेशन के इन तीनों के बीच में। ओके, नेक्स्ट, P हैज पास्ड विद HR एंड फाइनेंस एंड अर्न्स द लिस्ट। देखो उसने P के बारे में बता दिया कि उसने HR और फाइनेंस, इट मीन्स डुअल स्पेशलाइजेशन होगी उसकी, HR एंड फाइनेंस दोनों, ठीक है, HR एंड फाइनेंस ये वाली होगी, HR एंड फाइनेंस दोनों में किया, और अर्न्स द लीस्ट सबसे कम इनकम है। तो यहाँ पे हमने इनकी इनकम का भी ऑर्डर अरेंज करना है, ठीक है। चलो ठीक है, हमने इनकम का भी ऑर्डर अरेंज करना है। सबसे कम अर्न कर रहा है वो, तो P यहां पे आएगा, सबसे लिस्ट वाला लास्ट पे, ठीक है जी। ओके, उसके बाद ठीक है, B हैज पास्ड विद ऑपरेशंस एंड अर्न्स मोर देन FDK। जो B की है वो कौन सी है, ऑपरेशंस, तो यहां पे आ गया ऑपरेशंस एंड अर्न्स मोर देन, B has passed with operations and earns more than FDK। बट ये नहीं ना पता कि किस ऑर्डर में होगा, B कहाँ पे होगा, ठीक है, इस यहाँ पे तो इसलिए एक बार साइड पे लिख दिया। W हैज पास्ड विद मार्केटिंग एंड अर्न्स लेस देन ओनली M। W ने मार्केटिंग में पास किया है, तो W के आगे मार्केटिंग आ गया, ठीक है, और उसने कहा है कि सिर्फ M से ही लेस अर्न कर रहा है। इट मीन्स M से वो लेस अर्न कर रहा है, बाकी सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो सेकंड नंबर पे होना चाहिए W और फर्स्ट पे होना चाहिए M, ठीक है, क्लियर हो गया। Who has passed with डुअल स्पेशलाइजेशन, उसने M के साथ लिख दिया कि M ने डुअल स्पेशलाइजेशन में पास किया है, तो M की डुअल स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। B is third from top when they are arranged in descending order of earning। B थर्ड नंबर पे आएगा, उसने कहा था FDK इसके पीछे आएंगे, ठीक है। D earns more than K but less than F। D ने K से ज़्यादा अर्न किया बट F से कम। D ने K से ज़्यादा बट लेस देन F है। ये वाला ऑर्डर हमने वहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। नो टू ऑफ देम हैव सेम अर्निंग्स। K who earns more than H। K H से ज़्यादा अर्न करता है, तो FDKH सेमली यहाँ पे आ जाएगा FDKH। तो ये हमारे पास इनकी जो अर्निंग का ऑर्डर है वो सेट हो चुका है। सबसे ज़्यादा M अर्न कर रहा है, द W, B, F, D, K, H एंड लास्ट में P, ठीक है। K who earns more than H has passed with HR। K ने HR में पास किया है, ठीक है, whereas H passed with dual specialization of marketing and finance।
एच की क्या है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, नन ऑफ द थ्री इज हैविंग द सेम सेट ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन। तीनों में से किसी का भी सेट सेम नहीं हो सकता। हमने देखा था कि 3 सेट पॉसिबल हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, HR मार्केटिंग, HR फाइनेंस, फाइनेंस मार्केटिंग। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। HR फाइनेंस P का आ गया, मार्केटिंग फाइनेंस H का आ गया। ठीक है, तो HR फाइनेंस आ गया और मार्केटिंग फाइनेंस आ गया, तो रह क्या गया, HR मार्केटिंग। तो obvious है वो इसका आएगा। अब हमारे पास एक D की स्पेशलाइजेशन चाहिए और एक F की चाहिए। उसने लिखा है 2 ऑफ देम आर हैविंग IT स्पेशलाइजेशन। 2 की IT स्पेशलाइजेशन है। ये हमारा पजल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये टेबल है हमारा। ठीक है, ऊपर वाला इनकी अर्निंग का ऑर्डर है और ये हमारा पजल है। ठीक है जी, चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द IT स्पेशलाइजेशन। IT स्पेशलाइजेशन उसने बोला था कि 2% की है। ठीक है, D की है और F की है, D और F, DF, दैट मीन्स D ऑप्शन। ठीक है, हु अमंग द अर्न्स मोर देन F, F से ज़्यादा देख लेते हैं। F से ज़्यादा कौन अर्न करता है, MWB, 3% है MWB। हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस कैसे दिए हैं। MWB, ये ओनली MWB। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग दीज अर्न्स मोर देन ओनली P, सिर्फ P से ज़्यादा अर्न करता है, मतलब जस्ट P से आगे रहेगा, जो जस्ट P से आगे, बाकी सबसे पीछे हो सकता है H। जस्ट मोर देन P, ओनली P लिखा है तो आंसर इसका रहेगा H। ठीक है, H, ओनली H। ठीक है, आंसर क्या आएगा, H। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अर्न्स फोर्थ हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट अर्न करे जो, मतलब आगे से 4th नंबर पे, तो 1 2 3 4, दैट मीन्स F। तो इसका आंसर रहेगा F, दैट मीन्स सी ऑप्शन F। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डुअल स्पेशलाइजेशन इज एप्लीकेबल टू M। M की स्पेशलाइजेशन देखनी है हमने। M की स्पेशलाइजेशन HR मार्केटिंग। M की स्पेशलाइजेशन क्या थी, HR मार्केटिंग, HR मार्केटिंग, दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है जी, ये पजल क्लियर हो गया। नेक्स्ट पजल आ गया जी, इसका क्वेश्चन करो ट्राई। अच्छे क्वेश्चन हैं ये भी। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चंस को ट्राई करो। देखो इसमें फर्स्ट कॉलम में क्या रखेंगे, 5th 6th 7th, 3 स्टैंडर्ड्स हैं, 5th स्टैंडर्ड है, 6th स्टैंडर्ड है, 7th स्टैंडर्ड है। पर्सन कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, नॉट लेस देन 2 फ्रेंड्स स्टडी इन सेम स्टैंडर्ड। 2 से कम स्टूडेंट किसी स्टैंडर्ड में नहीं आएंगे। देखो हमने अब 3 स्टैंडर्ड्स में अरेंज करना है, 2 से कम नहीं रखने, और टोटल कितने अरेंज करने हैं, 7। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 2 3 की, क्योंकि इसके अलावा और तो कोई आएगा नहीं। क्योंकि अगर इसके अलावा हम इंक्रीज करें, 3 3 करें, तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, बट उसके लिए उसने मना कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी 2 2 3 की रहेंगी, कि 2 स्टैंडर्ड्स ऐसे होंगे, 2 क्लासेज ऐसी होगी जिनमें इनमें से 2 2 स्टूडेंट्स आएंगे, और एक क्लास ऐसी होगी जिसमें इनमें 3 स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, ईच फ्रेंड हैज़ अ डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो रहेगा स्टूडेंट का नाम रहेगा एक तो, और जो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास वो उनका जो सब्जेक्ट है उसका नाम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स के नाम हैं, ठीक है, वो देख लेंगे। ए लाइक्स मैथ्स एंड स्टडीज इन 5th स्टैंडर्ड विद ओनली वन अदर फ्रेंड। ए मैथ लाइक करता है, ठीक है जी, 5th में पढ़ता है सिर्फ एक पर्सन के साथ। इट मीन्स 5th में सिर्फ 2 ही पर्सन रहेंगे। एक तो ए है जो कि मैथ लाइक कर रहा है, बट एक और पर्सन है, कौन है पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 स्टूडेंट्स रहे, ठीक है। नेक्स्ट, विद वन अनदर हु लाइक्स मराठी, तो उसका सब्जेक्ट भी दे दिया हमको कि वो मराठी लाइक करता है, ठीक है। आई स्टडीज विद 2 अदर फ्रेंड्स, बोथ द फ्रेंड्स हु स्टडी विद, या तो ओके वेट, इसको भी आई कर लो। हु स्टडी विद आई लाइक लैंग्वेजेस, ठीक है। आई जो है 3 फ्रेंड्स के साथ स्टडी करता है, और जो इसके साथ वाले फ्रेंड्स हैं वो लैंग्वेजेस लाइक करते हैं। लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? हिंदी, मराठी और इंग्लिश। देखो मराठी वहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब ये 3 स्टैंडर्ड वाली क्लास है, ठीक है, सॉरी मतलब 3 स्टूडेंट्स वाली क्लास है, तो वैसे मराठी यहाँ पे नहीं, क्यों, मराठी वाली जो क्लास है वो 2 है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ही आएगी फिर, ठीक है। देख लेते हैं कौन सी 6th और 7th में से कौन सी क्लास पॉसिबिलिटी है इसकी। डी स्टडीज इन 6th स्टैंडर्ड विद ओनली 1 पर्सन, ठीक है। तो उसने कहा डी 6 में है और इसके साथ भी सिर्फ एक ही है। इट मीन ऑब्वियस है कि 7th 3 पर्सन वाली क्लास होगी, जिसमें एक तो आए था, 2 और थे, पता नहीं कौन थे, बट वो एक हिंदी लाइक कर रहा था और दूसरा इंग्लिश लाइक कर रहा था। इतना क्लियर हो गया हमको, ठीक है। ओके, डी 6th स्टैंडर्ड विद ओनली 1 पर्सन एंड डज नॉट लाइक स्विक्स। जो डी है वो स्विक्स लाइक नहीं करता, डी स्विक्स लाइक नहीं करता, ठीक है। तो स्विक्स के लिए देखो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि या तो ये वाला फ्रेंड स्विक्स लाइक करे या आई स्विक्स लाइक करे, ठीक है। ई स्टडीज विद ओनली 1 फ्रेंड, जो ई है एक फ्रेंड के साथ स्टडी करता है, ठीक है। तो इट मीन ऑब्वियस है कि ई यहाँ पे भी आ सकता है और ई यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है जी। द वन हु लाइक्स हिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन 5th 6th। 5th 6th में हिस्ट्री वाला पर्सन नहीं है, तो ऑब्वियस है कि हिस्ट्री इस पर्सन की आएगी, क्योंकि ऊपर तो हिस्ट्री को रखना नहीं, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब जब ये क्लियर हो गया कि हिस्ट्री को यहाँ पे आना है, तो यहाँ से इतना भी क्लियर हो गया कि हमने सिविक्स को, ठीक है, वेट, यहाँ पे सिविक्स को रखेंगे फिर हम, क्योंकि यहाँ पे तो उसने मना कर दिया, तो सिविक्स यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। इसको भी रेस कर देते हैं क्योंकि क्लियर हो चुका है। अब ये वाला होगा वो वाला होगा ये नहीं पता, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट्स में से देखें, चलो एक बार ये देखते हैं, मैथ हो चुका है, मराठी हो चुका है, सिविक्स, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सारे हो चुके हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट बचता है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स आना चाहिए, ठीक है। चलो, ई डज नॉट लाइक लैंग्वेज, उसने कहा जी ई लैंग्वेज नहीं लाइक करता, तो अगर ई लैंग्वेज नहीं लाइक करता तो वो मराठी वाली जगह पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ से ई इरेज कर दो, अब ई यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है, ओके। सी डज नॉट लाइक हिंदी, इंग्लिश और सिविक्स। जो सी है हिंदी इंग्लिश नहीं लाइक करता, जो सिविक्स की जगह पे तो ई आ चुका है, हिंदी इंग्लिश नहीं लाइक करता, नेट मीन्स यहाँ पे भी सी नहीं आएगा, यहाँ पे भी सी नहीं आएगा, तो सी के लिए यही जगह बचती है। तो 2% हमारे पास रिमेनिंग रह गए। यहाँ पे कौन कौन से? ए बी सी डी ई जी आई, तो ए आ चुका है, बी नहीं आया, सी आ चुका है, डी आ चुका है, ई आ चुका है, जी नहीं आया। ए और सॉरी बी और जी में से 2% यहाँ पे आएंगे। अब कौन सी प्लेस पे कौन आएगा वो नहीं पता, हो सकता है बी हिंदी लाइक करे, जी इंग्लिश लाइक करे, हो सकता है जी हिंदी लाइक करे और बी इंग्लिश लाइक करे, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे इनडेफिनिटी रहेगा क्योंकि डाटा ही इतना गिवन है हमको, इनके बारे में हमको कोई डाटा ही गिवन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है पजल में कभी कभी। विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स ईज फेवरेट सब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड विच ही स्टडी। ई का सब्जेक्ट और स्टैंडर्ड देखना है हमने। ई का सब्जेक्ट है सिविक्स और स्टैंडर्ड है 6th एंड सिविक्स,
ये वाला सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईज फेवरेट सब्जेक्ट। आई का सब्जेक्ट देखना है हमने, आई यहाँ पे आया था, आई का सब्जेक्ट कौन सा है, हिस्ट्री। तो आई का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीज इन 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड में कौन स्टडी कर रहा है, तो 7th में हमारे पास आई, बी और जी 3 पर्सन हैं 7th में, आई बी जी। देखो आई है, बी है, जी है, दैट मीन सी नहीं है, ई नहीं है, डी नहीं है, आंसर कौन बचा, जी। हु अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली करेक्ट। ओके, आई के साथ हिंदी, जी के साथ इंग्लिश, सी के साथ मराठी, बी के साथ हिंदी, ई के साथ इकोनॉमिक्स, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, आप टेबल में से देख लेना कौन सा आंसर सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज जी लाइक। जी का सब्जेक्ट कौन सा है, जी का सब्जेक्ट कौन सा है, पता नहीं जी, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी हो सकता है। इधर हिंदी और इंग्लिश, इधर, दैट मीन्स बी ऑप्शन। चलो ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। देखो हमको इतना क्लियर है कि हिंदी और इंग्लिश का डेफिनेट नहीं था, तो ये वाले ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। या तो सी के साथ मराठी आएगा या ई के साथ इकोनॉमिक्स आएगा, देख लेते हैं। सी के साथ मराठी ठीक है, ई के साथ इकोनॉमिक्स नहीं, ई के साथ सिविक्स है, तो सी के साथ मराठी। इट इज कॉल्ड द ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है जी, ओके जी, यही हमारा पजल का टॉपिक था। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, पजल बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट हो पाएंगे आपसे। देन ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।